यूजली ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम किन रास्तों के ज़रिए, किन रूट्स के ज़रिए जो है वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं ताकि वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करें। तो इसे डिफाइन इस तरह किया जा सकता है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच द ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी फॉर डायग्नोसिस, यानी तशखीस के लिए, डायग्नोस करने के लिए, प्रिवेंशन, प्रिवेंट करने के लिए, क्योर, इलाज करने के लिए, और ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेज और डिसऑर्डर्स। तो अगर हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 14 रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जिनमें ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, बकल रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इनहेलेशन रूट, नेजल रूट, रेक्टल रूट, विजाइनल रूट, क्यूटेनियस रूट, ऑप्टिक रूट, ऑकुलर रूट। और अब वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है ओरल रूट, यानी बाय माउथ हम जो ड्रग लेते हैं अपने मुंह के जरिए, ओरल रूट के अंदर आ जाती हैं। और ये ड्रग जो है जो इस रूट के जरिए ली जाती हैं, ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाती हैं और वेरियस डिसीजेज और डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज रूट है फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम ओरल डोजेज की बात करें तो सॉलिड डोजेज में टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ग्रैन्यूल्स, पाउडर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, जबकि लिक्विड डोजेज के अंदर सिरप और सस्पेंशन वगैरह। अगर हम ओरल रूट के एडवांटेज की बात करें तो ये चीप रूट होता है, उसके अलावा सेफ रूट होता है फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद सिंपल एंड कन्वीनियंट होता है, और पेशेंट जो है वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, यानी पेशेंट जो है वो खुद भी जो है वो टैबलेट्स, कैप्सूल, ग्रैनुल्स या सिरप वगैरह ले सकता है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो है बहुत से दूसरे फैक्टर्स को जो है वेरी कर सकती है ड्रग एब्जॉर्प्शन, लाइक गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर फूड की प्रेजेंस उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल रूट। इसमें जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है, इसमें ज़ुबान के नीचे जो है वो ड्रग जो है एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। उसके अलावा ज़ुबान के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग चली जाती है। डोजेज की बात करें तो सबलिंगुअल टैबलेट्स और सबलिंगुअल स्प्रे वगैरह जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो यानी सबलिंगुअल रूट के थ्रू जो हम ड्रग्स लेते हैं उनका फ़ायदा क्या होता है, तो ये रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है, बहुत तेज़ी से ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, बहुत जल्दी एक्शन हो जाता है। उसके बाद पेशेंट जो है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, ये कन्वीनियंट होती है पेशेंट के लिए। दिस रूट कैन बी यूज बाय पीपल हु हैव डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, यानी जो लोग निगलने से मतलब निगलने में उनको मुश्किल होती है, तो वो लोग जो है वो इनके लिए कन्वीनियंट होता है। उसके अलावा ये जो है स्प्लिटिंग आउट करके क्विकली टर्मिनेट भी की जा सकती है, यानी अगर हम गलती से कोई गलत ड्रग जो है वो ले लें तो हम इसे क्विकली टर्मिनेट कर सकते हैं और बाहर उस ड्रग को जो है जुबान के नीचे से बाहर निकाल कर। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये ओरल मिकोजा के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस कर देती हैं। इसके अलावा मे बी सबलिंगुअल डोजेज जो हम लेते हैं उनका टेस्ट जो है वो पेशेंट को पसंद ना आए, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो सबलिंगुअल रूट में अवेलेबल नहीं होती, बहुत कम ड्रग्स हैं जो कि सबलिंगुअल रूट के थ्रू अवेलेबल। नेक्स्ट आ जाता है बकर रूट। तो इसमें जो है बकर डोजेज फार्म को जो है बिटवीन द गम्स एंड इनर चीक्स जो है डोजेज रखी जाती है। उसके अलावा ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है बकर मिकोजा के अंदर और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन तक चली जाती है। दिस रूट कैन आल्सो बी यूज फॉर लोकल इफेक्ट, यानी लोकल इफेक्ट लाइक अल्सरेशन के दौरान भी ये रूट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। डोजेज की बात करें तो बकल टैबलेट्स लाइक निकोटीन, उसके बाद गम्स वगैरह जो है वो इस रूट के थ्रू ली जाती हैं। एडवांटेज की बात करें तो ये रैपिड ड्रग अब्जॉर्प्शन मेथड है, इसके अलावा ये पेशेंट के लिए कन्वीनियंट होता है। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो टेस्ट जो है वो पेशेंट को पसंद नहीं हो सकता, मे बी जो मेडिसिन हम ड्रग ले रहे हैं वो उसका टेस्ट खराब हो, या फिर ये ओरल मिकोजा के अंदर जो है वो इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। इंट्रावेनस रूट की बात करें तो आजकल के जितने भी इंजेक्शंस वगैरह या ऑपरेशन थिएटर में सीसिया जो है ये सारे इंट्रावेनस होते हैं, या फिर ये जो
इंट्रामस्कुलर भी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रावेनस की बात करेंगे। तो इसमें जो है वो ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है डायरेक्टली इनटू द वेन और बाय इंट्रैक्शन और इन्फ्यूजन। डोजेज की बात करें तो इंजेक्शंस जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो सारे इंट्रावेनस रूट में आ जाते हैं। एडवांटेज की बात करें तो ये सूटेबल फॉर एनालिसिस होता है, यानी इमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ये अनकॉन्शियस पेशेंट यानी अगर पेशेंट बेहोश भी है तब भी इंट्रावेनस रूट के थ्रू से ड्रग दी जा सकती है। उसके अलावा ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। तो यहाँ पर ये बात आ सकती है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जब तक ड्रग जाती है और उससे पहले जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है यानी ड्रग की ब्रेकडाउन का, वो सारा ये अवॉइड कर देता है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से स्टमक तक, स्टमक से फिर लिवर तक और देन लिवर से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक। लेकिन जब हम इंट्रावेनस रूट के थ्रू इंजेक्शन लेते हैं या ड्रग लेते हैं तो ये डायरेक्ट आना पड़ता है, बल्कि ये डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। जिससे मैं बात करें तो ये एनाप्लेक्सिया प्रोड्यूस कर सकता है, यानी रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन के खतरात होते हैं, यानी हम किसी दूसरे की गलती से, मोस्टली तो एहतियात की जाती है लेकिन मे भी गलती से जो है इनवॉलेंटरी तौर पर जो है वो किसी एक की ड्रग जो इंजेक्शन जो है वो दूसरे को सुई लगाई जा सकती है, तो ये रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा ये अनकन्वीनियंट ऑफ पेशेंट होता है। कुछ पेशेंट जो है वो इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे भी। और इसके अलावा इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड और टर्मिनेटेड आफ्टर इंजेक्टिंग। इसे अगर एक दफ़ा इंजेक्ट कर दिया जाए तो फिर टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर तो वो वेन के अंदर चली जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू अदर रूट्स। इसके अलावा जिसको फेराटाइटिस होता है, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा वेसेशन जो है वो काज कर सकता है। उसके अलावा इसमें ट्रेन मेडिकल नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है ताकि जो कि इंजेक्शन लगा सकते हैं। कोई भी उठ के जो है वो इंजेक्शन नहीं लगा सकता, फिर इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ये लेबर इंटेंसिव होता है, पेन हो सकती है, टाइम रिक्वायर होता है, क्योंकि डोज को कैलकुलेट करना, फिर आईवी डर्ट को चेक करना, उसकी कंपैटिबिलिटी को, फिर डायलेंट को जो हम यूज़ करते हैं, तो ये टाइम रिक्वायरिंग होता है। देन आ जाता है इंट्रामस्कुलर रूट। तो इसमें डायरेक्टली मसल जो है वो ड्रग दी जाती है डायरेक्टली मसल को। डोजेज की बात करें तो आईएम इंजेक्शंस जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इमीडिएट ऑनसेट होता है, यानी इमीडिएट एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अनकॉन्शियस पेशेंट को दिया जा सकता है, पेशेंट बेहोश हो तब भी उन्हें जो है आईएम इंजेक्शन दिया जा सकता है। ये भी आईवी इंजेक्शंस की तरह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है, यानी डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाता है, जीआईटी स्टमक लिवर तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा ये इजीली एडमिनिस्ट्रेड होता है एज़ कम्पेयर टू आईवी। उसके अलावा डीपोर्ट किया जा सकता है, यानी मेडिसिन जो है वो स्लोली रिलीज होती है फ्रॉम द इंजेक्शन या मेडिकेशन, यानी सस्टेन रिलीज होता है। उसके अलावा इंजेक्शन यूज द लिक्विड दैट रिलीज द मेडिकेशन स्लोली सो इट लास्ट अ लॉट लॉन्गर, यानी एंटी साइकोलॉजिकल जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें, ये एक्सपेंसिव होता है, इसके लिए ट्रेन मेडिकल नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है, ये पेनफुल भी हो सकता है, स्लोली ऑनसेट होता है एज कम्पेयर टू आईवी रूट। इमीडिएट ऑनसेट होता है लेकिन स्लोली होता है एज कम्पेयर टू आईवी। इसके अलावा वेरिएबल ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट होती है, यानी मुख्तलिफ ड्रग जो हैं वो मसल ग्रुप पे भी डिपेंड करता है, ब्लड फ्लो पे भी कि उस मसल में ब्लड का फ्लो किस तरह है, तो वेरिएबल ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है। उसके अलावा ये पैरालिसिस भी हो सकता है इसके थ्रू, अगर हम वेन के अंदर इंजेक्ट कर दें तो इट मे कॉज पैरालिसिस। नेक्स्ट आ जाता है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट जो है इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को जो है वो डायरेक्ट इंजेक्ट किए जाते हैं। एडवांटेज की बात करें तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट होता है। इसके अलावा सिस्टमिक इन्फेक्शंस का जो रिस्क होता है वो कम होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो वेरिएबल ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है कि ड्रग किस तरह अब्जॉर्ब होगी। उसके अलावा ओनली स्मॉल वॉल्यूम जो है वो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, यानी हम अपनी मर्जी से ज़्यादा ड्रग या कम ड्रग नहीं दे सकते, सिर्फ स्मॉल वॉल्यूम जो है वो इंजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है नेजल रूट।
नेज़ल रूट की बात करें तो ये इसमें नोज़ के थ्रू जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है। डोज़ेज की बात करें तो नोज़ स्प्रे या नेज़ल ड्रॉप्स वगैरह इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एडवांटेजेस इसके होते हैं कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। इसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो सम नेज़ल ड्रॉप्स और स्प्रेज़ जो हैं वो अनप्लेजेंट टेस्ट जो है मुँह के अंदर प्रोड्यूस कर देती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है। नेक्स्ट आ जाता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है रेक्टल लोकलाइज इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा डोजेज की बात करें तो इसमें स्पोस्ट्रीज फॉर कॉन्स्टिपेशन या रेक्टम इन्फ्लेमेशन के लिए स्पोस्ट्रीज दी जाती हैं। नीमक के लिए क्लॉथ मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं, जो कि सॉलिड, सेमी सॉलिड, पाउडर, पेस्ट या जेल वगैरह की फॉर्म में हो सकती हैं। एडवांटेज की बात करें तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट होता है। इसके अलावा ये लोकल इफेक्ट के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दिया जा अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दिया सकता है, या फिर ऐसे जो स्वेलिंग में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, जिन जो ड्रग्स को निगलना नहीं चाहते, या फिर जो वॉमिटिंग वगैरह जिनको शुरू हो जाती है, तो उनके लिए ये इजी वे है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो ये अनकंफर्टेबल होता है, पेशेंट शाय फील करते हैं इस तरह की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा ये मेसी टू यूज़ होता है, अनकन्वीनियंट होता है फॉर पेशेंट के, और नॉट वेल एक्सेप्टेड बाय पेशेंट। पेशेंट में उसे एक्सेप्ट ज़्यादातर नहीं करते, और ऑप्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। सो दैट्स इट।